हेलो दोस्तों, बीपीएससी की जो 66वीं फाइनल रिज़ल्ट आई थी उसके संबंध में काफ़ी सारे मैसेज आए थे। अभी तक मार्कशीट नहीं आ रही है और काफ़ी सारी क्वेरीज़ हुए थे इसमें। तो फ्रेंड्स फाइनली मार्कशीट्स आ चुके हैं और चलिए देख लेते हैं जो टॉपर्स हैं उनकी मार्कशीट और उनके बारे में अदर डिटेल्स। चलिए 66वीं का जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था उसका फाइनल जो रिज़ल्ट आया था, फिर उसके बाद में मार्कशीट कुछ डिले हो गए थे। तो फाइनली मार्कशीट्स हमारे सामने हैं और जो कैंडिडेट हैं सिद्धांत कुमार, ठीक है, सिद्धांत कुमार कैंडिडेट हैं और जो कि इन्होंने बिहार पीसीएस के 66 में इन्होंने कितना स्कोर किया है। तो इनका जो स्कोर है टोटल रिटन मार्क्स में ये आया है 527। इंटरव्यू में इन्होंने कितना मार्क लिया है, तो ये इनको मिला है 90 नंबर, ठीक है। इंटरव्यू में इनको 90 नंबर मिले हैं, रिटन में 527 मिले हैं। तो टोटल इनका जो स्कोर होता है वो 617 आ जाता है, ठीक है। टोटल 617 इन्होंने स्कोर किया है, जिसमें जर्नल हिंदी में 56 है, जीएस पेपर 1 में 188, पेपर 2 में 151 है। सोशियोलॉजी में इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसमें 188 इन्होंने स्कोर किया है। तो गाइज़ जो फाइनल रिज़ल्ट आया है और ये जो टॉपर हैं मिस्टर सिद्धांत कुमार, तो इनका जो रैंक आया है वो रैंक 5th आया है, ठीक है। इन्होंने ऑल ओवर जो स्टेट तो फ्रेंड्स इन्होंने जो 66वीं की परीक्षा थी बिहार पीसीएस, इसमें जो इनका रैंक आया है रैंक 5 यानी 5th रैंक इन्होंने यहाँ पे अचीव किया है। 5वीं रैंक यहाँ पे इन्होंने अचीव की है। देखिए कहा जाता है कि इंटरव्यू के मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारे 3 पार्ट होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रीलिम्स तो एक छटनी प्रक्रिया है, वहाँ से गए मेंस में पहुँचे, उसके बाद में जो आपकी इम्पॉर्टेंस होती है वो होती है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस के साथ में इंटरव्यू जो एक होता है लास्ट प्रोसेस होता है। इंटरव्यू में अगर आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं और आपने अगर मेंस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी हो भी जाए तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं, अच्छी रैंक ले आते हैं। बट अगर इंटरव्यू में ही नंबर अच्छे नहीं मिलते तो फिर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, या आई मीन आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, या बहुत ऐसे पोस्ट मिलते हैं जो शायद आपको नहीं पसंद आते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे जो इंटरव्यू मार्क्स है इनका 90 स्कोर किया है इन्होंने, और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि ये रैंकर्स व्यू से इंटरव्यू का मार्गदर्शन ले रहे थे। इन्होंने जो भी मॉक टेस्ट ज्वाइन किए थे वो सारे रैंकर्स व्यू से ज्वाइन किए थे इन्होंने, ठीक है, रैंकर्स व्यू को। चलिए तो आगे देख लेते हैं जल्दी से। इनका ये फ़ोटो है, इंटरव्यू के दौरान लिया गया था, जो मॉक इंटरव्यू हुआ था रैंकर्स व्यू में, ठीक है। तो ये हुआ था। इसके बाद में जो हमारा एक फ़ोटो और देख लेते हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं आगे के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से इनका जब फाइनल सिलेक्शन हुआ था, फाइनल जब रिज़ल्ट आया था, तो ये आए थे क्लास में और जो है मिठाई लेके सबका मुंह मिठाई इन्होंने कराया था। तो बहुत खुशी की बात है रैंकर्स व्यू की तरफ से, क्योंकि रैंकर्स व्यू से लगातार अगर देखा जाए तो 64वीं, 65वीं और 66वीं ये तीसरा था टाइम जब इन्होंने जो कोई टॉपर हुआ, और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। तो ये 64 में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में। अच्छा देखा जाए तो अब तक अभी एक नंबर और पहले शेयर कर लेते हैं स्कोर एक कैंडिडेट का, उसके बाद में हम आगे की बात जारी रखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम दूसरे कैंडिडेट की बात करने वाले हैं तो उनका नाम है मिस्टर सलील प्रशांत। गाइज सलील प्रशांत जी, इन्होंने भी 66 की जो फाइनल एग्जामिनेशन है बिहार पीसीएस, इसमें इनका 15th रैंक है, ठीक है। 15वीं रैंक इनकी आई है और इनका जो जर्नल हिंदी में स्कोर आया है 61 है, जर्नल स्टडीज़ 1 में 172, 2 में 155। इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो था इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसमें इन्होंने 176 स्कोर किया हुआ है। रिटन मार्क्स में इनको मिला 503 एंड जो इंटरव्यू मार्क्स था वहाँ पे इनको मिला 90। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि ये भी रैंकर्स व्यू के ही मॉक इंटरव्यू में जुड़े हुए थे और इन्होंने सिर्फ रैंकर्स व्यू से ही इंटरव्यू की गाइडेंस ली। और इनके शब्दों में अगर देखा जाए, इनके इंटरव्यू अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेगा नियति पीसीएस क्लासेस में।
तो इन्होंने बताया कि इंटरव्यू गाइडेंस यहाँ से मिली हमें, रैंकर्स व्यू से मिली, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी। यानी कि दोनों कैंडिडेट्स ने बताया कि जो प्रश्न यहाँ पे तैयार करवाए गए थे वहाँ पे पहुँचते ही इनसे प्रश्न पूछ लिया गया कि आज की पहली जो न्यूज़पेपर है उसकी हेडलाइन क्या है, क्या आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें थी और बहुत इन लोगों को कंफर्ट फील हुआ कि एटलीस्ट मैंने जहाँ से मॉक टेस्ट लिए थे मुझे इसका पूरा फ़ायदा हुआ, 60% से ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो इनका भी यहाँ पे 90 स्कोर है इंटरव्यू में, फाइनल जो इनका नंबर है 593। तो फ्रेंड्स कहना इतना चाहते हैं कि जो हमारे टॉपर्स हैं अब तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, मतलब रिपोर्ट इन द सेंस कि अभी तक जो डाटा मिला हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 66 में सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं लोगों के इंटरव्यू में इन दोनों के आए हैं, यानी कि सिद्धांत कुमार एंड सलील प्रशांत जी के। ठीक है, तो अभी तक का जो डाटा मिल पाया है आंकड़ा अभी और मिल रहा है, अपडेट्स आ रहे हैं, हो सकता है और भी कैंडिडेट्स हों जिनके अच्छे नंबर आए होंगे इंटरव्यू में बेशक। ठीक है, तो अभी तक जो मिल पाया है उसके अकॉर्डिंग यही है, आपके सामने शेयर किया है। तो फ्रेंड्स रैंकर्स व्यू ने जो है लगातार तीसरी बार एक बहुत ही अच्छा करके दिखा दिया। 64 बीपीएससी का 64 एंड 65। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये 66 का फाइनल रिज़ल्ट था जिसमें इन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया हुआ है, टॉप इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स मिला है। 120 नंबर का इंटरव्यू होता है और उसमें इतने अच्छे नंबर ले आना जिससे आपका एक रैंक अच्छा हो जाता है, रैंक अप हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपने अगर स्कोर कम किया और आपने इंटरव्यू में अच्छे नंबर ले आए तो आपका जो है अच्छी रैंक आना और सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा संभव हो जाता है। बस इसी के साथ में हम अपने आज की इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपको बाकी के जो इंटरव्यू देखने हैं, इंटरव्यू दोनों कैंडिडेट्स का हम लोगों ने अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। ठीक है, बाकी प्रीलिम्स मेंस का जो क्लासेस है वो लगातार चल रहा है, मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। हाँ, इन कैंडिडेट का फ़ोटो दिखाया ही नहीं मैंने आपको, चलिए ये देखिए, सलील प्रशांत जी हैं और इन्होंने भी हमारे रैंकर्स व्यू से इंटरव्यू ज्वाइन किया था, मॉक इंटरव्यू, और इनका बहुत अच्छा परफॉर्म रहा बीपीएससी में, जो 66वीं था। और ये आए थे क्लास में, उन्होंने सबका मुंह मीठा कराया। खुशी होती है जब फाइनल सिलेक्शन होता है, वो भी अच्छी रैंक आती है। रैंक 15 था इनका, सलील सर का। ठीक है, तो इन्होंने, ये है हमारे कमलकांत सर और साइड में है हमारे सत्यार सर। इन दोनों की मेहनत और अभ्यर्थी की सेल्फ स्टडी और उसकी मेहनत बहुत रंग लाते हैं। देखिए, अच्छा गाइड करने वाला, अच्छा मेंटोर मिलना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा गाइड करने वाला, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं रहता कि पढ़ना क्या है आपको। अब आप सेल्फ स्टडी करे जा रहे हो, मालूम ही नहीं है पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, तो क्या मतलब है, व्यर्थ है वो। लेकिन अगर एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा गाइडेंस आपको मिल रहा है और आप अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा जान डाल रहे हो, तो सच में आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सफलता आपको मिल ही जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस कर लिया, ये हमारे रैंक 5th टॉपर, इनका नाम क्या है मैंने बताया आपको अभी, सिद्धांत सर, और अभी हमने परिचित कराया आपको सलील सर से। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारी जानकारी थी और अभी और भी नंबर आएंगे, जो भी मार्कशीट वगैरह अवेलेबल होगा हम यहाँ पे अपलोड करते जाएंगे टॉपर्स का, और जिन्होंने हमारे रैंकर्स व्यू से क्वालिफाई किया है उनको भी हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। ठीक है, अब जो भी अपडेट रहेगा आपको मिलता रहेगा चैनल में लगातार। चैनल में नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम में क्विजिंग चल रहा है, ठीक है, तो उस क्विज में आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स का मिल रहा है। जैसे ही कवर हो जाएगा हम अदर्स जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए पढ़ते रहें, ध्यान रखें अपना। जय हिंद।